नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 83वीं कड़ी। अंग्रेजों ने लाशें उठाने के लिए सैनिकों को 5-5 रुपए दिए। मित्रों, इस धारावाहिक में दी जा रही जानकारी का उद्देश्य भारत की आज़ादी के समय घटित घटनाओं को प्रत्येक भारतीय तक उनके वास्तविक स्वरूप में पहुंचाना है, ताकि हमें अपने इतिहास की सही जानकारी रहे और उससे सबक लेकर हम अपने देश को फिर कभी भी हिंसा की उस ज्वाला में झुलसने से बचा सकें जिस ज्वाला ने 1946 से लेकर 1948 तक की अवधि में कम से कम 5 लाख निर्दोष भारतीयों की जान ले ली थी। करोड़ों लोग बेघर हुए थे तथा बच्चों एवं स्त्रियों को भयानक संत्रास से गुजरना पड़ा था। मित्रों, पिछली कड़ी में हमने सीधी कार्यवाही के पहले दिन की कार्यवाही के आरंभ होने की चर्चा की थी, जब 1970 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की असामयिक मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए जस्टिस GD खोसला आयोग की नियुक्ति की थी। तब उन्होंने कलकत्ता में हुए दंगों के संबंध में भी गंभीर टिप्पणियां की थीं। जस्टिस खोसला की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीधी कार्यवाही के दंगे स्वतः स्फूर्त नहीं थे, अपितु मुस्लिम लीग तथा अन्य सांप्रदायिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा भड़काए गए थे। जस्टिस खोसला ने यह भी लिखा है कि यदि कलकत्ता के प्रशासन ने तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई की होती तो हिंसा का पैमाना इतना बड़ा नहीं होता। जस्टिस खोसला की रिपोर्ट आज भी 1947 के विभाजन और दंगों की ऐतिहासिक समझ के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। जब बंगाल के गवर्नर की सूचना से वायसराय लॉर्ड वेवेल को आभास हुआ कि कलकत्ता में नियुक्त अंग्रेजी सेना और अंग्रेज अधिकारी जानबूझकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेशनल गार्ड्स के साथ मिल गए हैं, तब उन्होंने ईस्टर्न कमांड में तैनात भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी जनरल शंकर लाल टक्कर को आनन फानन में कलकत्ता में भेजा। जनरल टक्कर ने अपनी डायरी में लिखा है कि फरवरी 1946 में हुई हिंसा से हम सब स्तब्ध रह गए थे, लेकिन इस बार तो मामला कुछ और ही था। हत्या के जुनून में भीड़ नंगी बर्बरता के साथ सिर्फ मारकाट और आगजनी पर उतारू थी। कलकत्ता शहर की बागडोर अपराध जगत के हाथों में जा चुकी थी। पुलिस की तरफ से हालात पर काबू पाने की कोई कोशिश नहीं थी। दिन में न कोई बस दिखती थी न टैक्सी। रिक्शे तोड़ डाले गए थे और जला दिए गए थे। क्लर्कों के दफ्तर जाने का कोई जरिया नहीं बचा था। जनरल टक्कर ने लिखा है, शहर भर में लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। दंगाई भारी भारी डंडे और पैनी लोहे की छड़ें लिए घूम रहे थे। जनरल शंकरलाल टक्कर ने इन घटनाओं का संक्षिप्त विवरण देते हुए लिखा है कि प्रकट रूप में वे गुंडे बहुत खतरनाक मूड में थे। एक व्यक्ति पुलिस से 100 गज से भी कम दूरी पर पीट कर मार डाला गया था। पुलिस जब तक धीरे धीरे अपनी गाड़ियों से उतरती और कार्यवाही करती, तब तक कई लोगों की गुंडों के द्वारा पीट कर जान ले ली जाती थी और मरे हुए लोगों की लाशें वहीं सड़क पर रह जाती थी। जनरल टक्कर ने लिखा है, सोमवार 19 अगस्त 1946 को मेजर लिवरमोर की प्लाटून ने एक चौराहे से 150 से अधिक शव हटाए। इस क्षेत्र में दुर्गंध सहन शक्ति से बाहर होती जा रही थी, जिसका एक कारण ये शव भी थे जिनके हटाने से एक नागरिक तो इतना उपकृत हुआ कि उसने प्लाटून को शैंपेन की 2 बोतलें दे डालीं। रात को 9 बजे हमें आदेश मिला कि प्रातः 4 बजे कर्फ्यू हटने से पहले कम से कम मुख्य सड़कों से तो शव हटा ही दिए जाने चाहिए। सड़ते हुए शव उठाने के कार्य में हमारी सहायता के लिए दुर्गंध रोधी और गैस मास्क भी भेजे गए। मुस्लिम कब्रिस्तानों और हिंदू शवदाह घाटों की पहचान करने वाले नक्शे भी हम तक जल्दी से जल्दी पहुंचने वाले थे। यह पता लगाना इतना कठिन था कि 3 दिन से मरे पड़े लोगों में से कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। मेरे अपने क्षेत्र में काम समाप्त होने में 2 दिन और 2 रातें लग गईं। एक कंपनी सेक्टर में कुल मिलाकर 507 शव मिले, जिनमें से अधिकतर 400 वर्ग गज के एक मोहल्ले के थे। हैजे की महामारी का अंदेशा पैदा हो चुका था। जनरल टक्कर ने लिखा है, 19 अगस्त की रात तक सड़ती हुई लाशों के खतरे से कलकत्ता इतना विचलित हो चुका था कि बंगाल की सरकार ने
एक लाश ठिकाने लगाने के लिए सैनिकों को 5 रुपए देने की घोषणा की। इस काम में जिन लोगों को लगाया गया उनमें कलकत्ता के फोर्टिस स्टाफ का मेजर डोबनी भी था। ब्रिटिश सैनिकों के इक्का दुक्का दल के अलावा पूरा शहर बकायदा मुर्दों के शहर में बदल चुका था। सभी सड़कों पर रोशनी कर दी गई थी ताकि सड़ते हुए इंसानों और मलबे के ढेर दिखाई दे सकें। हाथ ठेलों में लाशें भरी हुई थीं और उन्हें किनारे छोड़ दिया गया था। जैसे ही पता चला कि अंग्रेज अपने दीवानेपन में लाशें जमा करते घूम रहे हैं, घरों और झोंपड़ियों से और लाशें निकलने लगीं। पूरी रात यह भीषण काम किया जाता रहा। जनरल शंकरलाल टक्कर का अनुमान था कि इस हौलनाक हत्याकांड में मरने वालों की संख्या हजारों में तो रही होगी। गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार लगभग 16,000 बंगाली 16 से 20 अगस्त के बीच मारे गए। मार्गरेट बर्गवाइट की रिपोर्ट के अनुसार इससे भी कई गुना ज्यादा संख्या में हुगली का पुल पार करके भागते हुए देखे गए। कई दिनों तक पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों और घरेलू पशुओं की भीड़ हावड़ा रेल रोड स्टेशन की तरफ जाती रही। जब ट्रेनों में स्थान नहीं बचा तो हिंदू और मुसलमान अलग अलग होकर कंक्रीट के फर्श पर प्रतीक्षा करने लगे। यह तो पाकिस्तान निर्माण के लिए हुए रक्तपात की केवल एक झलक मात्र थी। अगली कड़ी में देखिए, सीधी कार्यवाही की उपलब्धि ने जिन्ना को खुश कर दिया। कृपया इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।